बिहार की सियासत में एक बार फिर छोटी सरकार यानी अनंत सिंह चर्चाओं में है। 2024 का मोकामा चुनाव इस बार सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच चुका है। अनंत सिंह एक बार फिर जेल में हैं और अब सवाल उठ रहा है, क्या उनकी गैर मौजूदगी में मोकामा में राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। कहानी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार अनंत सिंह फिर से जेल में क्यों है। मोकामा वो इलाका जिसकी राजनीति एक नाम के इर्द गिर्द घूमती रही है और वो नाम अनंत सिंह है। लोग जिन्हें प्यार से छोटे सरकार बुलाते हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और मोकामा की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। आज वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव पहले जैसा नहीं बल्कि ज्यादा नाटकीय और टकराव भरा होने वाला है। अनंत सिंह की गैर मौजूदगी ने चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए और इसी वजह से अब चर्चा में है नीलम देवी, जो कि उनकी पत्नी, जो उनकी राजनीतिक विरासत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। ये वही नीलम देवी है जिन्होंने 2022 के मोकामा उपचुनाव में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी और यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी उनके पति जेल में ही थे। नीलम देवी की कहानी सिर्फ एक बाहुबली नेता की पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हर बार पति की गैर मौजूदगी में घर, परिवार, संगठन और राजनीति चारों मोर्चे संभाले हैं। 1990 में परीक्षा केंद्र से शुरू हुआ प्यार, शादी और फिर राजनीति में साथ। दोनों की जर्नी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 2019 मुंगेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया, आरजेडी ने सपोर्ट किया। नीलम ने जेडीयू के दिग्गज लल्लन सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। हार मिली लेकिन पहचान तो बन गई। 2022 में किस्मत ने एक बड़ा मोड़ दिया। अनंत सिंह को यूएपीए के केस में 10 साल की सजा मिली और सीट खाली हो गई और जेल से ही उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? अपनी पत्नी नीलम देवी को। उन्होंने मैदान में उतरकर बीजेपी की सोनम देवी को हराया और विधायक बनी। लेकिन राजनीति में सब कुछ सीधा नहीं होता। 2015 में जेल से बाहर आने के बाद खुद अनंत सिंह ने नीलम देवी के काम पर सवाल उठा दिए थे। यह बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस महिला ने जेल के समय घर से लेकर राजनीति तक संभाला, उन्हीं को अनंत ने कहा कि काम ठीक नहीं किया। अब किस्मत ने एक और करवट ली। अनंत सिंह की ताजा गिरफ्तारी के बाद फिर वही जिम्मा नीलम के कंधों पर है, लेकिन इस बार दाव सिर्फ सीट का नहीं, साख का भी है। हलफनामे के अनुसार नीलम देवी बिहार की सबसे संपन्न नेताओं में से एक है। 62 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति है। 13 करोड़ चल संपत्ति, 50 करोड़ जो है यहाँ पर अचल संपत्ति है। लेकिन उन पर आपराधिक केस भी दर्ज हैं, जिससे उनका राजनीतिक सफर और भी जटिल हो सकता है। अब पूरा मोकामा और बिहार की राजनीति बेहद ध्यान से देख रही है। क्या नीलम देवी एक बार फिर मोर्चा संभालेंगी? क्या वो छोटे सरकार की विरासत बचा पाएंगी या फिर मोकामा की राजनीति नई दिशा लेगी? यह चुनाव सिर्फ सीट का नहीं, ताकत और विरासत की लड़ाई का है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ बिहार को लेकर अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।